अगर आपका बच्चा 24 आवर्स में 24 घंटे में 3 या उससे ज़्यादा बार वाटरी स्टूल्स पास करे, लूज स्टूल पास करे, तो हम उसको डायरिया कहते हैं। पेरेंट्स को समझ में नहीं आता है कि ये डायरिया है या नॉर्मल स्टूल्स बच्चा पास कर रहा है। अगर आपका बच्चा अपनी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा स्टूल पास कर रहा है या फिर नॉर्मल कंसिस्टेंसी से ज़्यादा वाटरी हो जाए, तो हम कहेंगे कि येस, दिस इज़ नाउ कैन बी कॉल्ड एज डायरिया। डायरिया में सबसे बड़ा खतरा क्या होता है बच्चों को? सबसे ज़्यादा जो खतरनाक चीज़ रहती है दैट इज़ डिहाइड्रेशन। पेरेंट्स को सबसे पहले क्या करना चाहिए प्रिकॉशंस के तौर पर? तो मेक श्योर इट इज़ WHO सर्टिफाइड ओरल डिहाइड्रेशन सोल्यूशन जो आपने बच्चों को देना है। कुछ पेरेंट्स जैसे बच्चों को डायरिया होता है तो उनको खाना देना बंद कर देते हैं। देखिए, ये प्रैक्टिस बिल्कुल भी सही नहीं है। आप ब्रेस्ट फीडिंग, ओरल फीड्स कंटिन्यू कीजिए। अगर टॉलरेट कर रहा है, पहले से ही रोकने के लिए क्या क्या किया जा सकता है? अच्छे से आप हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं बेबी की, आप हैंड वॉशिंग टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं, बाहर की चीज़ें अवॉइड करें, स्पेशली इन दिस वेरी रिस्की सीजन। कब ऐसा कंडीशन आ जाता है कि एंटीबायोटिक्स देनी चाहिए? तो वायरल चीज़ों में एंटीबायोटिक्स का तो कोई काम ही नहीं है, तो हमें नहीं देना चाहिए। गो विजिट योर पीडियाट्रिशियन। कंडीशंस में हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए, डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए। देन यूरिन आउटपुट ऑलमोस्ट ना के बराबर है, बहुत घंटे हो गए उसने यूरिन नहीं पास किया है, बच्चे को हाई ग्रेड फीवर है, बच्चे को परसिस्टेंट वॉमिटिंग है, बच्चे को स्टूल में ब्लड आ रहा है, तो ये सारे डेंजर साइंस हैं। इन केसेस में डू नॉट वेट एट होम, विजिट द हॉस्पिटल एज सून एज पॉसिबल। बदलते मौसम में छोटे बच्चों में दस्त यानी कि डायरिया की प्रॉब्लम बहुत कॉमन हो जाती है, लेकिन अगर टाइम पे उसकी सही इन्फॉर्मेशन और सही देखभाल मिल जाए तो इससे होने वाले गंभीर परिणामों से बचा जा सकता है। तो आज इसी विषय को लेकर हम हैं डॉक्टर मंजीत धालीवाल जी के साथ, जो हमारे साथ आरोग्यम हॉस्पिटल से जुड़ी हैं। इसी विषय पर बात कर लेते हैं। मैम, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम स्वास्थ्य वाला में। और मैं यही जानना चाहूँगी आपसे, जो ये डायरिया है इसको आप बहुत ही कॉमन वे में, जो पेरेंट्स सुन रहे हैं छोटे बच्चों में डायरिया की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, तो उसको आप कैसे समझाएंगे? देखिए, डायरिया हम कहते किसे हैं पहले तो ये समझ लेते हैं, ठीक है। अगर आपका बच्चा 24 आवर्स में 24 घंटे में 3 या उससे ज़्यादा बार वाटरी स्टूल्स पास करे, लूज स्टूल पास करे, तो हम उसको डायरिया कहते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये वायरल होता है, हो सकता है साथ में फीवर वॉमिटिंग हो या फिर ना हो, तो दैट इज़ नॉट द क्राइटेरिया फॉर डायरिया। डायरिया की डेफिनेशन अलग है। तो मैम, कभी कभी ऐसा होता है कि पेरेंट्स को समझ में नहीं आता है कि ये डायरिया है या नॉर्मल स्टूल्स बच्चा पास कर रहा है, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कैसे हम उसको आइडेंटिफाई करें? क्योंकि गर्मियों का मौसम है, अगर बच्चे थोड़ा बहुत कुछ खा लेते हैं तब भी वाटरी स्टूल पास होता है, तो कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है? देखिए, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। अगर हम ब्रेस्ट फीडिंग बेबीज़ की बात करें तो मोस्टली वो बहुत बार लूज़ वाटरी पेस्टी येलो स्टूल्स पास करते हैं, जो कि एक नॉर्मल चीज़ है। हमें कब अलार्म होना है, कब हमें कंसर्न दिखाना है, अगर आपका बच्चा अपनी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा स्टूल पास कर रहा है या फिर नॉर्मल कंसिस्टेंसी से ज़्यादा वाटरी हो जाए, तो हम कहेंगे कि येस, दिस इज़ नाउ कैन बी कॉल्ड एज डायरिया। मैम, डायरिया में सबसे बड़ा खतरा क्या होता है बच्चों को? देखिए, डायरिया में सबसे ज़्यादा जो खतरनाक चीज़ रहती है दैट इज़ डिहाइड्रेशन। जब डायरिया होता है तो हम लोग अपनी बॉडी से वाटर लूज़ करते हैं, सॉल्ट लूज़ करते हैं। अगर टाइमली उनकी रिप्लेसमेंट नहीं होती तो वो जानलेवा भी हो सकता है। मैम, आपने डिहाइड्रेशन बताया, तो डिहाइड्रेशन के ऐसे कौन से सिम्टम्स है जिससे पेरेंट्स को जिस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जिससे डरना चाहिए? देखिए, जो सिंपल साइंस डिहाइड्रेशन के आप देख सकते हैं वो ये कि आपका बच्चा सुस्त है, ठीक है, वो उसको प्यास ज़्यादा लग रही है, उसका माउथ अगर आप टच करके देखेंगे अंदर से ओरल म्यूकोज़ा, तो वो आपको ड्राई लगेगा, यूरिन जो आउटपुट है वो कम हो जाएगा। तो ये सारे जनरल साइंस है डिहाइड्रेशन के, जो पेरेंट्स को आइडेंटिफाई करने चाहिए। मैम, जैसे ही बच्चों को डायरिया होता है या दस्त शुरू होते हैं, तो पेरेंट्स को सबसे पहले क्या करना चाहिए प्रिकॉशंस के तौर पर?
देखिए, सबसे पहले आप ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन दीजिए। आजकल देखिए बहुत ज़्यादा ORS के नाम से डिफरेंट सॉल्यूशंस भी आ रही हैं, तो मेक श्योर इट इज़ WHO सर्टिफाइड ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन जो आपने बच्चों को देना है। साथ में अगर आपका बच्चा ओरली टॉलरेट कर रहा है तो आप ब्रेस्ट फीडिंग या जो फ्लूइड्स हैं वो देते रहें, वो स्टॉप नहीं करना है। मैम कुछ पेरेंट्स जैसे बच्चों को डायरिया होता है तो उनको खाना देना बंद कर देते हैं, तो वो कहाँ तक सही है? देखिए, ये प्रैक्टिस बिल्कुल भी सही नहीं है। आप ब्रेस्ट फीडिंग, ओरल फीड्स कंटिन्यू कीजिए अगर टॉलरेट कर रहा है। अगर उसको वॉमिटिंग हो रही है तो ऑब्वियसली दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। ओरली अगर टॉलरेट कर रहा है तो आप फीड ना रोकें, दैट इज़ माई एडवाइस। ORS के साथ साथ और क्या क्या ऐसे सॉल्यूशंस हैं जो बच्चों को दिए जा सकते हैं घर पर ही, एक स्टार्टिंग प्रिकॉशंस की तरह? देखिए, आप दाल वाटर, राइस वाटर, कोकोनट वाटर, ठीक है, वेजिटेबल सूप्स, बिल्कुल क्लियर सूप्स, वो आप उनको दे सकते हैं। मैम कुछ पेरेंट्स एंटीबायोटिक्स मेडिसिन भी देते हैं, तो बच्चों को एंटीबायोटिक्स पहले तो देना चाहिए या नहीं, और देना चाहिए तो कब ऐसा कंडीशन आ जाता है कि एंटीबायोटिक्स देनी चाहिए? देखिए, डायरिया जो होता है मोस्टली छोटे बच्चों में, इट्स अ वायरल डिजीज़, तो वायरल चीज़ों में एंटीबायोटिक्स का तो कोई काम ही नहीं है, तो हमें नहीं देना चाहिए। कुछ इंडिकेशंस हैं जहां हम एंटीबायोटिक स्टार्ट करते हैं, उसके लिए आपने घर पे कुछ नहीं करना है, गो विजिट योर पीडियाट्रिशियन उसके लिए, एंटीबायोटिक्स के एडवाइस के लिए। मैम डायरिया में एक टर्म आता है जिंक, तो जी। जिंक का क्या रोल रहता है डायरिया में? देखिए, बहुत सारी स्टडीज़ हुई हैं और ये पाया गया है कि जो जिंक है वो हमारी जो डायरिया की सिवेरिटी को कम करता है, ठीक है, गट हेल्थ को इम्प्रूव करता है और फर्दर एपिसोड्स इन द फ्यूचर उनको भी प्रिवेंट करता है, करता है। दैट इज़ व्हाट इज़ फाउंड इन द रिसर्च। तो कौन से ऐसा फूड है या कौन से ऐसे सॉल्यूशंस हैं या मेडिसिन कौन सी है जिसमें जिंक ज़्यादा पाया जाता है, वो बच्चों को दिया जा सकता है? जिंक अलग अलग फॉर्म्स में आता है, ठीक है। जिंक ग्लूकोनेट इज़ द मोस्ट कॉमनेस्ट फॉर्म जो हम देते हैं। आइडली 6 मंथ से नीचे जो बच्चे होते हैं उनको 10 mg पर डे देना है, और 6 मंथ से जो ऊपर बच्चे हैं उनको 20 mg पर डे देना है जिंक सप्लीमेंटेशन। ऐसे किस कंडीशंस में बच्चों को जब डायरिया है तो किस कंडीशंस में हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए, डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए? देखिए, अगर हमारा बच्चा एक्सेसिवली लेथार्जिक है, मतलब बिल्कुल उठ नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट करना पड़ा है तो भी लेथार्जिक है, देन यूरिन आउटपुट ऑलमोस्ट ना के बराबर है, बहुत घंटे हो गए उसने यूरिन नहीं पास किया है, बच्चे को हाई ग्रेड फीवर है, बच्चे को परसिस्टेंट वॉमिटिंग है, बच्चे को स्टूल में ब्लड आ रहा है, तो ये सारे डेंजर साइंस हैं। इन केसेस में डू नॉट वेट एट होम, विजिट द हॉस्पिटल एज सुन एज पॉसिबल। मैम भले ही डायरिया वायरल प्रॉब्लम है और कॉमन इशू है, बच्चों में हो जाती है, लेकिन इसको प्रिवेंट करने के लिए, पहले से ही रोकने के लिए क्या क्या किया जा सकता है? देखिए, हाँ, कुछ केसेस में हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर आपने टाइमली अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग शुरू किया है, अच्छे से आप हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं बेबी की, आप हैंड वॉशिंग टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं, बाहर की चीज़ें अवॉइड कर रहे हैं, स्पेशली इन दिस वेरी रिस्की सीजन, ये सब चीज़ें हैं। आप वैक्सीनेट प्रॉपरली कर रहे हैं अपने बच्चों को, स्पेशली रोटा वायरस जो कि इनिशियल 1 to 3 मंथ्स में लगती है। अगर आप ये सब फॉलो कर रहे हैं तो मैं ये नहीं कहूँगी कि डायरिया बिल्कुल नहीं होगा, द चांसेस ऑफ हैविंग डायरिया इन द फ्यूचर वो बहुत बहुत कम हो जाते हैं। मैम किस एज तक के बच्चों को डायरिया की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है? छोटे बच्चों का क्योंकि है ज़्यादा, तो किस एज तक का ज़्यादा रहता है और उसके बाद थोड़ा सा हम उसको प्रिकॉशंस कम कर सकते हैं कि नहीं अब तो ये थोड़ा कॉमन प्रॉब्लम है और डॉक्टर से ज़्यादा कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है? देखिए, हाँ, एज बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अर्ली इन्फेंसी यहाँ पर रिस्क ज़्यादा रहता है क्योंकि बेबी स्मॉल, उसकी इम्यूनिटी भी अभी बनी नहीं है ना, और वो यूजुअली हम लोग उसके साइंस इतनी जल्दी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। बड़े बच्चों में क्या है, दे टेंड टू कन्वे, वो बताते हैं, इम्यूनिटी बन जाती है और हम लोग ईजिली साइंस आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये दोनों एज ग्रुप्स हैं जिसमें हम लोग डिफरेंट अप्रोच रखते हैं। लाइक बड़े बच्चों को यूजुअली यू कैन मैनेज एट होम ऑल्सो विद ओरल मेडिकेशन। छोटे बच्चों में अगर जैसे डायरिया होता है, इट इज़ बेटर दैट यू गेट देम एडमिटेड, और जो भी फ्लूइड रिससिटेशन ऑल वो सब आप स्टार्ट करवा दें। लास्ट में मैम मैं यही पूछना चाहूँगी, जो अभी पेरेंट्स नए पेरेंट्स हैं, हाल ही में पेरेंट्स बने, क्योंकि उन्हें ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है, जैसे किसी का फर्स्ट चाइल्ड है तो उन्हें नहीं पता है, बहुत सारी चीज़ें देख के पेरेंट्स डर भी जाते हैं, यूट्यूब पे चीज़ें सर्च करते हैं, तो उनको आप क्या एक सजेशन आप देना चाहेंगे? देखिए, मैं ये कहूँगी कि अगर कुछ भी ऐसा होता है, पहले तो घबराना नहीं है, ठीक है। इफ़ यू हैव ORS एट होम, वो स्टार्ट करें, फीडिंग कंटिन्यू करें, और जैसे जैसे मैंने आपको डेंजर साइंस बताए हैं, अगर आपको ये सब चीज़ें अपने बच्चे में दिखाई दे रही हैं तो गो विजिट योर पीडियाट्रिशियन जल्द से जल्द, तो क्योंकि उनसे ऊपर तो कौन ही एडवाइस दे सकता है, राइट?
चलिए, थैंक यू सो मच मैम, Okay. आपने अपना कीमती समय हमें दिया। और जो नए पेरेंट्स हैं जिनको लगता है कि हाँ ये प्रॉब्लम हमने फेस की है, या आपको लगता है कि क्योंकि गर्मी का मौसम है और ये कॉमन प्रॉब्लम है, डायरिया बच्चों में हो ही जाता है, तो आप घबराइए नहीं। आपने मैम ने जो सारी चीज़ें आपको बताई है वो प्रिकॉशंस आप ध्यान रखिए। अगर आपको लग रहा है कि मेरे बच्चे की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है तो आप पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट कीजिए, डॉक्टर के पास जाइए। और इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन देखने के लिए आप हमारे खास कार्यक्रम स्वास्थ्य वाला से जुड़े रहिए और देखते रहिए द न्यूज़ ऑन अ नेटवर्क। धन्यवाद।